हाँ हाँ, अच्छा हम लोग अभी आ रहे हैं। हवलदार चलो। डॉक्टर साहब, इनका पर्स गायब हुआ है। आपको किसी पे शक है? हाँ, मेरे साथ जो लड़की बैठी हुई थी वो नजर नहीं आती। कहाँ जा सकती है? आप उसका कुछ हुलिया बता सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं।
करते धीरे से तारों की गोरी चांद की गुड़िया जागे रे निंदिया जा तू तारों की गोरी चांद की गुड़िया जागे रे निंदिया जा तू उम्र 18 साल, गोरा रंग, कद 5 फुट, नीली आंखें, बाल काले, बाएं गाल पे काला तिल। इतला देने वाले को इनाम दिया जाएगा। रमेश, काम तो लड़की ने वाकई इनाम के काबिल किया। इस चालाकी से वहां से निकली है कि जितनी तारीफ की जाए कम। मदन, देने वाला देता है तो हर तरह देता है। इस अखबार में भी एक ऐसी लड़की की तलाश है जो मुंह मांगा इनाम मिलेगा। कौन है वो लड़की? किसी दौलतमंद की लड़की होगी, गाल पे काला तिल, लेकिन मधुरी के गाल पे भी काला तिल है। लेकिन तिल दाएं गाल पर है या बाएं गाल पर? अभी देखता हूं। माधुरी, क्या बात है अंकल? कुछ नहीं बेटा, नौकर से कहो खाना निकाले और फिर मुझे बुला लेना। जी अच्छा। मदन, हमारा ख्याल ठीक निकला। बाएं गाल पर काला तिल है, हम माधुरी से काम ले सकते हैं। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, चलो। मदन, तुम जाकर पता चलाओ कि वो लोग कौन है, लेकिन लीजिए। कौन मर गया? अरे कौन मर गया? मरे नहीं। गिर पड़े। जी हाँ। तुम लोग काम करने के लिए आए हो या गिरने के लिए? वो तो काम करने के अभी तुम लोग तो गिरा रहे हो। अरे अरे ये क्या है? मेरा तो सत्यानाश कर दोगे इस तरह से। चलो चलो, अपनी तनख्वाह लो और छुट्टी करो। चलो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। दुकान का तो सत्यानाश कर दिया है। सेठ जी, अब की बार माफ कर दीजिए। हम कसम खाते हैं आपके बाद कभी दोनों नहीं गिरेंगे। तुम्हारे वादा करने से क्या होता है? जिसको गिरने की आदत हो गई वो कभी नहीं समझता। मगर सेठ जी, बात ये ठीक है। 15 रुपए ज्यादा ले गए। हाँ, अभी महीना पूरा नहीं हुआ, तुम लोग 15 रुपए भी ले गए मेरे। हाँ, अभी क्या मुंह देखते हो? चलो, 15 रुपए भी माफ कर दिया तुम्हें। जाओ, छुट्टी करो जी। मुंह क्या देख रहे हो? जाता नहीं? हाँ? लो लो, और गिराते जा रहे। प्रभु जी, आप किसी जगह ठीक से काम करने देंगे? भैया, मैं सच कहता हूँ, बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा था, बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था, लेकिन तकदीर को क्या करूँ। अब आप जाइए, मैं जरा मुखर्जी से कुछ। मुखर्जी से तो हमेशा मुंह करता है भाई। कोई बात नहीं, कोशिश तो करूँ। क्या सोच रहा है? जा, माफ कर दिया। किसको? जिसने हमको माफ नहीं किया उसको। ठीक ठीक बता, क्या बात है? अरे क्या सुनाऊं दास्ताने गम तुम्हारे सामने। वो तो अपने घर गए, हम दीवाने हो गए। ओ जी हाँ। तो आप पे इश्क का भूत सवार है और यहाँ भूख से हालत खराब हो रही है। अरे बार वाला जिंदाबाद। मगर उसके तो पहले 8 रुपए देने हैं। उससे खत्म हो गई। पैंट भी खत्म। समझ गया, मैं समझ गया। इस जरकी में जो नजर है, ले भाई, इसको बेच के 8 रुपए बार वालों को देना। समझे? सुन, अगर कुछ बच गया तो भजिया पाव ले आना। जरूर लेके आया।
जाओ तुम लोग अपना काम करो। जाओ चुप रहो, कोई आ रहा है। भाई सो गया आराम से? राज अभी तूने कहा था नाश्ता लेके आता करके, सो गया आराम से? उठा अबे उठता है नहीं, उठ अबे उठ वाला खराब है। राज 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 आजा। ये बोलता है, ये बोलता है यार। राज ये रोज पड़ता, ये कब्रिस्तान कब से बन गए और भैया का मरने आ गया। राज राज भरतनाट्यम, कथकली, रब्बर कहाँ फंस गया। अरे नाश्ता, अरे यहाँ पुलाव खाने मिलेगा, भाग दे। कमाना हो जाए। जरा जम के हाँ सुनो सुनो मैं बात करवाता हूँ। हम पता नहीं किसने उधर कहाँ जाता है? बच्चे का मोड़ी ला वो अंगूठी तो मेरी अंगूठी अंगूठी हो। अच्छा 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 शादी की है क्या? ये देखिए झूठ बोल। जाएगा
नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। शांति देवी यहीं रहती? जी हाँ। आइए। ये आपसे मिलने आए? माफ कीजिएगा, हम एक बहुत बुरी खबर लेकर आए। देखिए, मैं इस वक्त ऐसी कोई खबर सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। बरसों से बिछड़ी हुई मेरी बच्ची अभी आने वाली है। राधा। बच्ची नहीं आएगी। नहीं आएगी? सुधाकर ने मुझसे वादा किया है। सुधाकर मारा गया, लेकिन वो अपना फर्ज हमें सौंप गया है। क्या आप मेरी बच्ची को तलाश कर सकेंगे? क्यों नहीं, एक की जान जा चुकी, दो मौजूद। जी हाँ, क्योंकि हम प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। लेकिन आप उसे पहचान सकेंगे? कि लड़की के गाल पर एक तिल है। उसने ठीक बताया है। लेकिन देवी, बात ये है कि कहो। अपने पास तिल नहीं जो तेल निकाल सके। अपनी गाड़ी बहुत दिनों से तेल के बगैर बंद है, और आप जानते हैं कि ऐसे कामों में खर्च की जरूरत पड़ती है। खर्च की परवाह ना करो, मुझे मेरी लड़की मिलनी चाहिए। दीनदयाल, इन्हें 5,000 रुपए दे दो। 5,000? देखिए, अभी आप इतने ही ले जाइए। अगर लड़की मिल गई तो जो इनाम आप मांगेंगे मिलेगा। चलिए आइए। चलता हूँ, लेकिन उन्होंने क्या कहा? 5,000? जी हाँ। रुपए? जी हाँ। रुपए? बदतमीज कहीं, शर्म नहीं आती तुम्हें? वो लोग 2 आदमी थे और तुम लोग उनके सामने से भागने पर मजबूर हो गए। वो देखने में 2 आदमी थे साहब, लेकिन खामोश! ये सच कहता है, अगर भागते नहीं तो हमारा हाल भी सुधाकर की तरह हो जाता। गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। बॉस, नाइट क्लब में एक डांसर आने वाली। शहर के बड़े बड़े लोग वहाँ जरूर आएंगे। हर कदम पे शिकारी शिकार। तुम जा सकती हो। प्रभु, हाँ, यार तुम मेरे को यहाँ क्यों लेके आया है? इसीलिए कि हिंदुस्तान में कितनी कौमें हैं। अरे भाई वो तो सब जानते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी। गलत 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 गलत। ऐसी तो 18 कौमें हैं भाई, लेकिन सही कौमें कितनी हैं? यानी कि तुम इंटर इमीडिएट हो गए हो ना, इसलिए जरा यहाँ कम है। हिंदुस्तान में सही कौमें 3 है, 3। मतलब बेंगलोर, फ्लैट और फुटपाथ। आपका मतलब यही है कि धनवान, मध्यम और निर्धन। क्योंकि यहाँ धनवान ज्यादा आते इसलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो यानी आप इतनी सी बात कहने के लिए इतना लंबा भाषण दे गए? इतना लंबा भाषण गा दिया मैं। शुरुआत हाय। प्रभु जी, ये कौन सी कौम थी? इनका 4 नंबर कौम है। 3, 2 और 1। बड़ी खतरनाक कौम है। चले आना सनम, उठाए कदम, अंधेरे उजाले मिलेंगे कहीं हम। चले आना सनम।
चले आना सनम उठाए कदम अंधेरे उजाले मिलेंगे कहीं हम चले आना सनम। मेरा हाथ चोरी हो गया, मेरा हाथ। अरे क्या बात, यहाँ पर चोरी हो गई। जब तक पुलिस ना आ जाए आप में से कोई बाहर नहीं जा सकता। गन कहाँ गया? क्या मैं मिल गया? गन कहाँ है? गन गन गन। थैंक यू। पुलिस आ रही है। की बात में हम उसका फ्लैश लेंगे। सुना नहीं तुमने? पुलिस आ रही है। पुलिस आ रही है। राजू, राज पुलिस आने वाली है। फिर? अरे पूछेंगे कि नौकरी क्या करते हो, क्या बताएगा? लटकना पड़ेगा भाई, लटकना पड़ेगा। प्रभु, हाँ फिर तो भागना चाहिए। भागना चाहिए ना, आओ मेरे साथ। आप लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। ए, कौन है तुम लोग? मैं प्रेस रिपोर्टर। और तुम? सपोर्टर। कहाँ जा रहे हैं आप? आ रहे हैं। चलो चलो बाहर जाओ, बाहर जाओ। हम लोग खाना खाने का है। नहीं नहीं नहीं, बाहर जाओ, खाना वाना कुछ नहीं। चलो बाहर जाए ना? हाँ बाहर जाओ। बाहर ना? हाँ। होश में आइए। ये क्या बदतमीजी है? सरकार, आपके इंतजार में नींद का गलेबा हो गया, माफी चाहता हूँ। शर्मा जी जरा हिंदुस्तानी बोली, हिंदुस्तानी बोली। आज क्या पकाया आपने? कबाब और पराठे। खाने के लिए ना? आप मालिक हैं, फेंक भी सकते हैं। हमारा मतलब है जल्दी ले जाओ खाने के लिए। बहुत। राज, ये आते में 1 घंटा लगेगा परोसने में। जब तक मैं ढोलक करके आऊं। सॉरी। आखिर बात क्या हुई? उस जाड़िए की वजह से बड़ी मुसीबत हो गई। पुलिस के डर के मारे वो हार उसकी जेब में डाल दिए और वो लेकर चल दिए। कौन जाड़िए? नाम जानते हो? लेकिन आदमी भेजा। राज, राज, राज। अबे ओ जासूस के बच्चे, क्यों चिल्ला रहा है? क्या किसी खजाने का नक्शा हाथ आ गया? खजाना समझो राज, खजाना समझो। देखो ये लाकर लड़की है ना, इसका जवाब नहीं का समुदाय प्रभु, है ना? इस सेक्रेटरी का भी जवाब नहीं। क्या मतलब? इसकी गाल पे तिल देखा है ना? जिस लड़की की हमें तलाश है ना, उसके गाल पर भी तिल है। लेकिन राज वो लड़की है, ये लड़का है। मगर इसमें जरूर कोई राज है प्रभु। हाँ राज है। राज, तुझे भूख लगी है इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हो। पहले खाना खा लेते उसकी बात करते। नो नो तो मिश्रा जी, खाइए, नोश फरमाइए। शर्मा जी, ओ शर्मा के बच्चे। सरकार जरा तहजीब से पुकारा कीजिए, आखिर इज्जत आप लोग सभी को प्यारी होती है। शर्मा महाशय जी, जरा इन खाली प्लेटों को खाने का तरीका भी बता दीजिए। जी तो सरकार, जहाँ तक मुझे याद है, हाँ। मैंने कबाब यहाँ और पराठे यहाँ रखे थे। पराठे यहाँ, फिर कहाँ गई है? जलील कमीने। शर्मा जी। सरकार, सरकार, बिल्ले को कह रहा हूँ, वो देखिए। शर्मा जी, जोश में बताइए। शांति शांति। शर्मा जी, जी मेहरबानी करके ये काम करेंगे? फरमाइए। नीचे जाके होटल से चाराने के भजिया लेकर आइए। चवन्नी इनायत फरमाइए। जेब में पड़ी हुई है। जेब में? जी हाँ, एक ही पड़ी हुई है, ले जाइए। नवाब के बच्चे कबाब खाने बैठे, खाइए। ला हौल वला कुव्वत। ये जेब है या इलेक्ट्रिक की दुकान? मैं उस लॉकेट को हासिल कर रहूंगा। मैं सब समझता हूँ बरखुरदार। क्या? लॉकेट से ज्यादा तेरा दिल उस लॉकेट वाली पे मचल रहा है। हाय हाय, कोई सुन लेगा तो।
शर्मा जी, आप यहीं अभी तक चिपके हुए हैं? सरकार, ये इलेक्ट्रिक की दुकान बंद हो तो पैसों का रास्ता निकले। हाँ हाँ, एक जेब ऊपर भी है, समझे? लीजिए। हाँ सरकार। लीजिए, जाइए। आप रहे बम्बा के गार्डन, उसको भी छान मारेंगे। लेकिन ये सब कब तक चलेगा? आप घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अजी जान लड़ा देंगे, आप इत्मीनान रखे। जैसे वो आपकी बेटी है वैसे वो हमारी भी बे। कितने साल की? 18 साल। 18 साल की। फिर तो हमारी कम से कम मेरी तो बहन हो। आपको कुछ जरूरत हो? नहीं, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। हम तो सिर्फ आपको कहने आए थे। जाते हैं जी। नमस्ते जी। बहुरानी, ईश्वर पर भरोसा रखें। ऐसा मालूम होता है कि ये दोनों जरूर कामयाब होंगे। देखकर रास्ता नहीं चलते, अंधे हो क्या? हाँ, चश्मा आपने लगाया, मुझे आप अंधा कहीं नहीं है। ये धूप का चश्मा है। जी हाँ, इसे धूप में आपको आदमी दिखाई देते हैं। वही है। सुनिए तो, बात ये है कि जरा आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ लो, बात नहीं देखो। सुनिए, बात ये है कि जब आप मिलती हैं सब इकट्ठी बातें करती हैं। और तुम कैसी बातें करते हो? मैं तो एकदम मीठी चिकन बीज की तरह। जरा पानी डाल दो, हिलाओ, मीठा। उस रोज मेरा हाथ चोरी हो गया। हाँ। और तुमने जरा भी मदद नहीं की, पता नहीं कहाँ गायब हो। अरे गायब कहाँ हो गए? वहीं तो थे हम लोग, वहीं थे। अरे आप फोन करती तो जान की बाजी लगा देते खत्म खुदा के। हाँ अच्छा, हाँ, देखेंगे। प्रभु जी, पहले एक काम पूरा कर लीजिए, बाद में दूसरे के लिए कसमें खाइए। राज जी, जब मोहब्बत की अंगार लगती है, जी आग से, हाँ, तुम इंसान कसम तो क्या अपनी जान तक देने तैयार होता है। और फिर इंसान मैं सब समझ गया प्रभु जी। फिलहाल आप यहाँ से चलिए। मैं यहाँ से नहीं सुन। चलिए। अबे चल। क्यों यार, कमाल है। ये तेरा काला दिन एक दिन जान लेने वाला है अपने। राज, ये रूम का शोरूम किसने किया? मुझे क्या मालूम? मुझे क्या मालूम तो फिर किसको मालूम? ये क्या मुसीबत है, सब बिगड़ा हुआ। शर्मा, शर्मा, अबे वो शर्मा के बच्चे नहीं, ये जाना। शर्मा जी जरा तशरीफ ले आइए। शर्मा जी, ये कमरे की भी साफ सफाई किसने की? आप कहाँ थे? सरकार, वो जरा बैठे बैठे। क्या हुआ? बैठे क्या हुआ? सरकार, कोट। कोट? और बैठे बैठे आप क्या कह रहे शर्मा जी? कुछ उसमें कभी आपने चलता हुआ कोट देखा है? शर्मा जी, आपने बैठे बैठे कहीं भांग तो नहीं पी ली? नहीं सरकार, वो देखिए। वहाँ क्या दे? शर्मा जी, ये कोट ऊपर से नीचे कैसे आ गया? शर्मा जी, आहिस्ता बोलिए, आहिस्ता बोलिए। शर्मा जी, ये कोट यहाँ रखा था,
यहाँ कैसे आ गए? यही तो मैं भी कह रहा था हुजूर। यही आप कह रहे थे, कौन कहता? जरा पानी पिलाई। राज, राज क्या है? काटता क्यों है? राज सब, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारा सर। अब मुझे नींद आ रही है, मैं चला। तुम्हें तो नींद आ रही, लेकिन यहाँ नींद उड़ गई। तो तुम मरो यहाँ पर। गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट है, गुड नाइट। क्या हुआ यार? क्या हुआ? बुरखे वाली। बुरखे वाली? नहीं, बुरखे वाला। क्या बकता है? हाँ, एक भयानक सा बुरखे वाला अभी यहाँ से भागा। मेरा ख्याल है उसने सब गड़बड़ की। ये सब क्या हो रहा है यार? वो लॉकेट के बारे में तो नहीं आया था? हाँ, मुझे भी यही शक है। कुछ जरूर काले में डाल है। वो अब हमारे आड़े आने लगे, उनका फैसला करना पड़ेगा। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। याद है मैंने तुम्हें एक बार क्या कहा? क्या? जैसा आदमी हो उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। चालाक आदमी को चालाकी से जेर करो, बेवकूफ को बेवकूफी, बेसुरे को अनाड़ी बनकर मारो और सुरीले को सुर से। तुम ठीक कहते हो। अरे आप चुप क्यों हो गई? मुझे मेरी सहेली याद आ रही है। सहेली? हाँ, जब से बेचारी का हार गुम हो गया है, न जाने क्यों वो बीमार ही रहती है। कहीं ये तो नहीं आपकी सहेली का हार? अरे अरे हाँ, यही तो है। हाँ, इतनी जल्दी नहीं जी, इतनी जल्दी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि ये हार आपके पास कैसे आया? ये तो बहुत लंबी दास्तां है जी। अच्छा, तो ऐसा कीजिए। ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले आप ऐसा करिए कि आप अपनी सहेली को यहाँ लेके आइए और ये हार ले जाइए। उसको? जाओ, उसको। ठीक है जी, ठीक है। तो फिर हाँ, एक काम कीजिए, आप उसका पता लिख लीजिए। यानी मैं हार पहुँचाने आऊँ वहाँ पे? हाँ, बेचारी बीमार है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें आप मुझे पता लिखा दीजिए उनका। हाँ, लिख लीजिए। वर्षवा। आओगे ना? आप बुलाएंगे और मैं नहीं आऊंगा? मैं जाऊं? क्या है? तू दोस्त नहीं, तू आस्तीन का सांप है। सुनेगा कि बोलता जाएगा, बड़ कर रहा है। खैर, बाहर मेरे पास है ना। हाँ। मत दिया तो नहीं मैंने। नहीं। तो फिर बोलता क्या है? क्या है? हाँ। अपन कल तेरे वाले के घर जा रहे हैं। हाँ। क्यों? इसलिए हाँ। कि मैं ये चाहता हूँ क्या कि आप हाँ अपने हाँ इन नाजुक हाँ पतले पतले हाँ गोरे गोरे हाँ हाथों से उसे ये हार पहना दें। कैसी रही? क्या बात है। अब चल चल राज, यहाँ तो औरों का मजमा लगा हुआ है। तो मैं भी देख रहा हूँ। मगर तेरे वाली कौन सी, मेरे वाली कौन सी? अरे इन्हीं में से कोई होगी। चल तो सही। राज कितने बढ़ेंगे? अरे क्या बात करता है यार, उसने मुझे प्रॉमिस किया है। चल तो सही तू। चलो चलो आइए आइए प्रभु। एक नंबर मेरी और 2 नंबर तेरी। 2 नंबर यानी वो जो यहाँ समझ गया वो काली साड़ी ग्रीन साड़ी की। अच्छा बात है। जी तेरा हो बेटा।
राज राज क्या मुसीबत है, ये लोग वही है। वही तो मैं तो क्या बोल रहे, अभी करेंगे क्या? ऐसा करते हैं, यहाँ से भाग चले। चलो ठहरो। ठहर गए। क्या हो रहा है? हार लाओ। हार इसके पास है। तुम हार दो। इसके पास है। लाओ तुम लाओ। दे। अरे देना यार, देना यार, दे दे दे। फिर लो। आप क्या कर रहे हैं? मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। चलो। ड्राइवर गाड़ी चलाओ। बाप रे, कहाँ चले थे घर से? राज, हार कहाँ है? हार हार? अरे या अली माने ठहरो, मिलाओ हाथ, गिन गिन के प्रभु कैसी रही? बंधु, क्या बात है? ये आपका काम हो गया? हाँ, ये हार देख। अरे जवाब नहीं मानता है ना? हाथ मिला। हमारे हाथ में आ गया था, मगर क्या? मगर बात ये है। बोलना क्यों नहीं? बताइए उस गाड़ी में क्या भूत सवार हो गया, उसने हम लोग पीटना ही शुरू कर दिया। बात तो ये हो गई कि हम लोग साड़ियाँ पहने थे ना, वहाँ तो और मुसीबत है, नहीं तो। आवाज! तुम लोग साड़ियाँ पहनने के ही काबिल हो। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तुम मोटे आदमी ने नाक में दम कर रखा है। जब अपने ही आदमियों ने नाक में दम कर रखा है तो औरों से क्या शिकायत करें? क्या मतलब? हर पुलिस स्टेशन पर माधुरी का चर्चा है। उन दोनों लड़की को हासिल करने के लिए उसकी मां से 5,000 रुपया वसूल कर लिया है। और सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि माधुरी उन दोनों में से एक को चाहती है। क्या कह रहे हो मदन? देखा नहीं, माधुरी चुपके से आई और कुछ सुनकर चली गई। मैं उसके अरमानों को खाक में मिलाकर रख दूंगा। जो कुछ करना है जल्दी करो, वरना वो तीनों मिलकर हमारे अरमानों को खाक में मिला देंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सुनो, इंतजार की हद होती है बहरानी। सुबह के 10 बज गए हैं, कम से कम चाय तो पी लीजिए। नहीं, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था जरूर मेरी ही बच्ची, लेकिन ये लोग अब तक आए क्यों नहीं? नमस्ते जी। आप शायद मुझे नहीं जानती, लेकिन इसे जरूर पहचानती हैं।
मेरी बच्ची। बेटा आओ बेटा, ये आप मेरी बच्ची, माँ, मेरी बच्ची, मेरी लाडली, बड़ी मैंने तो तुम्हें पहचाना भी नहीं। अरे आपने जो एहसान मुझ पर किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बहन, दुनिया में हर चीज की कीमत होती है, लेकिन औलाद के प्यार की कोई कीमत नहीं हो सकती। इसीलिए तो कहती हूँ आप जो मांगे, 2-4 हजार तो क्या, मैं तो सारा घर अपनी बच्ची पे निछावर कर सकती हूँ। बहन, आप जितना ऐसे चाहते हैं उतना ही मैं भी चाहता हूँ। इसीलिए तो कहता हूँ कि प्यार की कोई कीमत नहीं होती। अच्छा ना होता। नहीं नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। दीनदयाल, बच्ची को ले जाओ और इसे ऐसा सजा दो कि किसी राजकुमारी से कम न लगे। जाओ बेटा जाओ, मेरा ख्याल मत करो, घबराओ नहीं, तुम्हारा अपना ही। जाओ जाओ बेटा। देखो, मेरी दी हुई तालीम को ना भूलो बच्ची। अच्छा आप जरा ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। जी। ये कमरा तुम्हें याद है बेटी? जब तू छोटी सी थी, बहू रानी यही तुम्हें लोरी गाकर सुनाया करती थी। मगर काका, अरे तू अब भी मुझे काका कहती है? जब तुम छोटी सी थी, जब भी मुझे काका कहकर बुलाया करती थी। अरे तू मुझे क्या कह रही थी? वो काका, हाँ? मैं ये कह रही थी, अगर माँ से कोई मिलने आए तो मुझे बता देना। कौन बेटा? नाम तो मुझे याद नहीं, मगर वो यहाँ आते हैं। दोस्त हैं वो। अच्छा अच्छा, वही ना तुम्हें ढूंढने के लिए बहू रानी ने जिन्हें 5000 रुपए दिए थे। जी हाँ। ये रुपए कम से कम कबूल कर लीजिए। नहीं, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं रुपए के लालच से बच्ची को लेकर यहाँ नहीं आया। आप नहीं जानते मैं कितनी खुश हूँ। आप इन्हें रख लीजिए। लीजिए ना। आप मजबूर करती हैं तो ले लेता हूँ, किसी अनाथ आश्रम के काम आ जाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक वचन मांगता हूँ। कहो भैया, मैं तो आपके लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, जिस बच्ची को आप अपनी जान से भी ज्यादा अजीज समझती हैं, उसकी हिफाजत कीजिए, बस यही वचन मैं आपसे मांगता हूँ। क्या मतलब? बच्ची एक नौजवान से प्यार करती है, आप भी उसे अच्छी तरह जानती हैं। वो अपने दोस्त के साथ कई बार यहाँ आ चुका है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। नहीं नहीं, रोना तो इसी बात का है कि वो नौजवान बच्ची को नहीं चाहता, बल्कि उसकी नजर आपकी दौलत पर है। अगर ऐसा है तो मैं इसे दरवाजे में कदम भी न रखने दूंगी। अगर आप ऐसा करेंगी तो बच्ची के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते। अच्छा। अच्छा वो फरमाइए। आपका दोस्त खाना आ गया, मैं चला अपने बुत खाने में। अगर आपको कोई एतराज न हो जी, तो क्या ये बंदा आपके साथ? क्यों आप मेरे साथ चलेंगे? बात सुनिए, ये कबाब में हंडी क्यों? आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। आपके काम में दखलदारी करता हूँ कभी? हाँ, कभी किया मैंने आज तक? तो आप क्यों आते हैं? अब समझना मालूम होता है आदमी। सही बात। देखा आपने अपनी बेटी को? देखा कितनी बड़ी हो गई है। मैं तो फूली नहीं समाती। दुख इसका है कि आज आप नहीं, आप होते। नमस्ते मैम। कौन? जी मैं हूँ। ठहरो वहीं, खबरदार जो घर में कदम रखा था। लेकिन माँ। बस कह दिया तुमसे, इस घर में तुम्हारा कोई काम नहीं। लेकिन आप नहीं जानती कि मैं सब जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। मैं अपनी बेटी को जानबूझकर गड़े में नहीं गिरने दूंगी। तुम उसकी जिंदगी और मेरी दौलत से खेलने नहीं पाओगे। लेकिन माँ,
चुप रहो बेटा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। मैं सब ऊंच नीच जानती हूँ। निकल जाओ यहाँ से। दोबारा अगर इस घर में कदम रखा तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। चले जाओ। बाबूजी, क्या बात है बेटी? बाबूजी, मेरा हार मिल गया। कहाँ से मिल गया? इन्होंने लाके दिया। इन्होंने? नमस्ते। तो दुनिया में अब भी शरीफ आदमी? जी नहीं, बिल्कुल मुश्किल हो गया आजकल मिलना। दो चार जो बाकी है उसमें से एक मैं हूँ और एक काम से गया है। लेकिन ये हार आपको कहाँ से मिला? क्या बताओ साहब, ये एक लंबी चौड़ी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। ओह बेटे, तुम इनकी खातिरदारी करो, मैं पुलिस में इत्तला देकर आता हूँ कि हार मिल गया। चलिए। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। कहिए क्या बात है? सेठ जी, मैं आपसे ये कहने आया था कि जिस शख्स ने अभी अभी आपको हार वापस किया है वो एक अच्छा आदमी नहीं। अगर ऐसा है तो फिर उसने हार क्यों वापस किया? यही तो उसका कमाल है, हार वापस करके उसने कर लिया ताकि मौका मिलते ही आराम से हाथ साफ कर दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सेठ जी, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। क्योंकि मेरा लड़का आपकी कंपनी में काम करता है, इसलिए ये खबर कर देना मेरा फर्ज है। ठीक है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने एक तीर से दो शिकार किए। क्या करा है? माधुरी के घर का दरवाजा उसके जाने वाले पर हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन क्या? उस जाड़िये ने हार वापस करके दूसरा दरवाजा खुला रहने का इंतजाम भी कर लिया है। उसने हार वापस कर दिया? हार तो वापस कर दिया, लेकिन मैंने उस जाड़िये के खिलाफ ऐसा बीज बोया है कि जिंदगी भर याद रखेगा। अब देखें क्या होता है। मुद्दैला बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं। कमाल। अरे भाई, जिस जिंदगी मजाक नहीं वो भी कुछ जिंदगी है। मगर तुम मुंह लटकाए हुए क्यों बैठे हो? आखिर बात क्या है? बात क्या होगी? लड़की घर पे पहुंच गई। हाँ। और उसके पहुंचते ही माँ की आंखें बदल गई। हूँ क्या? अबे कुछ बोलेगा भी कि नहीं? देख बाबू, राज तो इंटर इमीडिएट हो गया है, लेकिन हूँ का मतलब नहीं समझा। अरे भाई, इसमें कोई राज मालूम होता है। मैं इसी राज को सुलझाने के लिए आया हूँ। आप और यहाँ? मुझे बेबी ने भेजा है। कैसे भी आपको वहाँ आना चाहिए। मगर माँ तो वहाँ आने नहीं देगी। ओह भाई, उसे कहने का मतलब ये है कि राज बन के मत जा। तो फिर क्या बन के जाऊं? अरे किसी का बाप बन के जा, किसी की माँ नहीं, दादा बन के जा, किसी चाचा बन के जा, मगर कैसे एक मतलब वहां जा। रामू, बिटिया ने नाश्ता किया? जी नहीं। क्यों, क्या बात है? बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। क्या बात है बेटी? मेरा हार गायब हो गया। क्या कह रही हो? हाँ बाबूजी, अलमारी में हार नहीं है। समझा। उस आदमी ने ठीक ही कहा था। हमारी शराफत का उसने नाजायज फायदा उठाया। किसने बाबूजी? जिसने हार वापस किया था। लेकिन बाबूजी, वो ऐसे आदमी नहीं मालूम होते। मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि वो आदमी बदमाश है। तो फिर उन्होंने हार क्यों वापस किया? यही तो उसकी चाल थी। एहसान जताकर उसने हमदर्दी हासिल की। मगर बाबूजी। खामोश। फिर वो क्यों नहीं बता सका कि उसे हार कहाँ से और कैसे मिला?
बेरोजगार बेकारी बदमाश, वो बातें बनाता रहा और तुमने उस पर यकीन कर लिया। अच्छा हुआ कि उसकी असलियत का जल्दी पता चल गया। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, अगर वो यहां आए तो उसे बिठाए रखना। कौन? बंदे को मजलेफा कहा करते हैं। मैं बच्चे को गाना सिखाया करता था। हाँ माँ, मैं आपसे कहना बिल्कुल भूल गई थी। ये बहुत बड़े उस्ताद हैं। ठुमरी और दादरे के तो माहिर हैं। जरा नवाजी है। मैं इनसे गाना सीखा करती थी और अब सोच रही थी कि और गाना सीखना चाहती हूँ। अगर आप कहें तो। ठीक है, तुम इन्हें बिठाओ, मैं चाय का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पहले आप बरखुदा दें। जी नहीं, पहले नहीं बच्ची, नो नो, चलो चलो चलो, आगे आगे चला। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। बाबूजी को तुम्हारी सारी हकीकत मालूम हो गई है। हमें नहीं मालूम था कि तुम ऐसे निकलोगे। आखिर बात क्या है? बस खामोश रहो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने ये बदला दिया। अगर हार चुराना ही था तो फिर वापस क्यों किया? मुझे नहीं मालूम था कि तुम चोर हो, बदमाश हो, दगाबाज हो। दगाबाज? और मैं? हाँ हाँ, तुम निकल जाओ। मैं नहीं चाहती कि पुलिस मेरी आंखों के सामने तुम्हें हथकड़ी डाल कर ले जाए। निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से। अच्छा, तो ये बात है, हम उन्हीं की बदौलत यहाँ से निकाले गए। हाँ, और अब वो मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। ये नामुमकिन है। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन दोबारा। क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उम्मीद तो मुझे भी है। तो ये फेस बदल के आया हूं। क्या मतलब? मतलब अगर समझ में आ जाए ना, तो फिर वो मतलब ही क्या हुआ। मैं अब भी नहीं समझी। समझ जाओगे। दीनदयाल। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि वो जो मालकोस है ना, तो उसमें जो गंधार लगता है ना, उसी के रियाज की सख्त जरूरत है। ओह, बिल्कुल वही, बिल्कुल वही, बिल्कुल वही। आप कल से बेबी को गाना सिखाने शुरू कर जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो कौन कौन से साज की जरूरत होगी? जी सारंगी, मृदंग, ढोलक, बांसुरी, वैसे तो बहुत से साज आएंगे, लेकिन फिलहाल आप पेटी पेटी तबला मंगवा लीजिए और कुछ नहीं। तो अब खास सारी इजाजत चाहेगा, बंदा जाए। ठीक है बेटा, जो उस्ताद जी को दरवाजे तक छोड़ के। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आइए उस्ताद जी। पहले आप। जी नहीं, पहले आप। अच्छा, तो बंदा कल आए। जरूर। बहुत अच्छे, चलिए। आइए उस्ताद जी। अच्छा उस्ताद जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेबी,
मन से रंग छूटे, जैसे चांद किरण मुख से फूटे, जैसे चांद किरण मुख से फूटे, होठ बन गए फूलों के बूटे, होठ बन गए फूलों के बूटे, जुल्फ हो गई हो, जुल्फ हो गई कुछ और काली हो। आई बाहर मेरे, आई बाहर मेरे अंगना में आली, डोलू मैं बनी फूलों की डाली। करती गुनगुनाती, ऐसे झूम चली डगमगाती, ऐसे झूम चली डगमगाती, जो चले कोई मधुरा की माती, जो चले कोई मधुरा की माती, हमसे जाए नहीं वो, हमसे जाए नहीं चुनरी संभाली हो। आई बाहर मेरे, आई बाहर मेरे अंगना में आली, डोलू मैं बनी फूलों की डाली। आई बाहर मेरे अंगना में आली, डोलू मैं बनी फूलों की डाली। माधुरी, तुम अकेली खुश नहीं हो सकती, तुम्हारी खुशी हमारी वजह से। लेकिन तुम जो चाल चल रही हो उसमें तुम कभी कामयाब नहीं हो सकती, सारे सपने खाक में मिलकर रह जाएंगे। आज रात जितना माल हाथ आ सके उसे समेट कर तैयार रखना, समझी? समझी? बड़े सरकार बाहर तशरीफ ले गए हैं, छोटे सरकार अंदर हैं। अबे बड़े सरकार के बच्चे, आपने तो कमाल कर दिया सरकार। आज खाने का पका है वही जो रोज पकता है। अभी रोज की बात को छोड़िए, आज हमारी तरफ से खास दावत होगी। चल इंतजाम करिए। मगर इंतजाम ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये लीजिए। चल 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 चल। क्या बात है? बात क्या होगी? तुम्हें खाने की पड़ी है, मैं कम खा रहा हूँ। क्यों? क्यों क्या? उसका हाथ भी चोरी हो गया। किसने चुराया किसी पता नहीं, उसकी शक मुझ पर है। तुम पर? हाँ। तो हूँ क्या? कुछ कहेगा भी या हूँ करता रहेगा, तेरे हूँ ने मेरी गाड़ी अटका दी है। बात ये है कि मैं एंटर इमीडिएट हो गया हूँ। हो गया। और तुम हो गए हो लेट। सुनो, उसका हार किसने चुराया है और किसके पास है ये मैं जानता हूँ। भाई भैया तुम तो वही है। कौन? सेठ मोटूमल? मैं रमेश गुप्ता बोल रहा हूँ। देखिए, मेरे हाथ एक बहुत अच्छी चीज आ गई है, अगर आप जरा जल्दी आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। मुनीम को? अच्छी बात है, भेज दीजिए। देखो, सेठ मोटूमल का आदमी यहाँ आने वाला है।
उसको पीछे के दरवाजे से ले आना। ओके बॉस। चल चल, तेरा काम बन गया। क्या हुआ? अरे हुआ क्या, किसी सेठ का मुनीम हार दिखने के लिए आ रहा है। तो फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या, उसकी पगड़ी और कोट तो इंटरेस्ट में, हाँ, और हार रॉयल्टी में, समझे? मैं समझ गया, लेकिन वो मुनीम का बच्चा तो आना चाहिए। आ गया। हम अब भी आते हैं। हाँ? नमस्ते। भाई साहब, रमेश साहब इधर रहते हैं? रमेश साहब, हाँ रमेश साहब, ये इधर, वो उधर। लेकिन आप कौन हैं? मैं उसे बाबू, माफ करना, मैं उसे नौकर हूँ। नौकर है? तो चलो फिर रास्ता दिखाओ। ये क्या कर रहे हैं? मैं संभाल रहा हूँ। नहीं, मैं संभाल लूंगा। मैं संभाल। आओ तो क्या। लेकिन भाई इधर किधर ले जा रहा है? ये बंगला पर इतनी दूर के रास्ते से। जस्ट शॉर्टकट है ना ये। शॉर्टकट है? और कुछ तो गड़बड़ कुछ उतार कपड़े। मैंने पूछा कपड़े उतार। मैंने नहीं पूछे। पहले पगड़ी पगड़ी, अब चश्मा निकाला। अरे भाई आँख खराब हो जाती नंबर वालों। अरे उतार तो रहे हो यार। हाँ, कोठी बड़ी अच्छी दिखे है। ये साहब, तुम कहाँ से गटर में से लेके आए इधर? अरे नमस्ते साहब, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। तुम? हाँ साहब, नया मुनि मैं हम खोटूमल। क्या कहा? खोटूमल, बाप का नाम सच्चूमल, और हमको कहता है बखरिया। वो पुराना मुनि है ना, छोटूमल, वो हस्पताल बढ़ियो है। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। आओ, हाँ साहब, बैठो बैठो। हाँ साहब, ये संभालो जरा। अजीब आदमी है। मकान अच्छा है। हाँ साहब, निकालो वो अपना वो माल 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 क्या? मोटू मोटू माल। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। क्या बोल? हाथ बताओ। साहब, हाँ साहब है, अपना काम ही है साहब। अच्छा, यहाँ लेना का साफ करने का उधर देगा, दूध निकल साफ करने का उधर देने का। हाँ साहब। अरे वाह वाह वाह, ये साहब माल बड़ा ऊंचो है। बहुत कीमती है ये तो देखे है साहब, है देखे है। ये साहब, हमको करना है फोन। फोन करना है? वो रहा फोन। ये साहब, ये फोन आपका है? क्या कहा? नहीं, मतलब ये कि वो फोन करते हो 20 पैसे लगना पड़ता ना। उसकी परवाह मत करो, अपने ही है वो। चालू है ना? नहीं, कभी कभी हाँ, अच्छा अच्छा। हेलो, ये कौन बोले हैं? ये खोटूमल बोले हैं। सेठ कितने हैं? अच्छा, दोनों फोन दो ना। हाँ, ये सेठ, ये हम इधर पहुंच गए हैं। ये किरो, हाँ हाँ हाँ, ये क्या नाम आपका? रमेश गुप्ता। हाँ, ये आपका रमेश गुंडा है साहब? मुनीम जी। जी जी। मैं रमेश गुप्ता हूँ। हाँ साहब, ये आपका रमेश गुंडा है ना साहब आपका? भाई मैं रमेश गुप्ता हूँ। हाँ, ये रमेश गुप्ता। हाँ, ये गुप्ता। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मिला। हाँ सेठ, हाँ तू तो है। ये भारी दाम का दी के हैं? आप अपनी आंखों से देखो ना, हैं? जैसी आपकी मर्जी। जी हाँ, जी हाँ। हाँ साहब। क्या हुआ मुनीम जी? साहब, हाँ, सेठ हाथ खड़े मांगो है। ये? हाँ। ये नहीं हो सकता। साहब, अगर आपको भरोसा नहीं है तो कोई आदमी भेज दो। ठीक है। साहब, ये मोटो लागे हैं। अच्छा, तुम इनके साथ जाओ। साहब, ये तो बिल्कुल गुंडा मालूम होता है साहब। मुनीम जी, मगर साहब देखिए, आपका हार भारी कीमत क्या है, ये कभी पुलिस देखेगा तो सब इसमें लपड़े में आ जाएगा साहब। तो आप किसके साथ जाएंगे? कोई शरीफ आदमी, अच्छा आदमी, छोटा आदमी।
अरे शाबाश, ये सुट्टो है, ये एक मोटा है। इधर आओ। शरीफ आदमी वालों बताओ। इनके साथ पीढ़ी पे जाओ। अच्छा साहब, ये ऐसा क्या करता है? मुनीम जी, इसकी आदत ही ऐसी, इसका ख्याल नहीं करना। अच्छा साहब, देखो साहब, ये साहब तुम परे देखो। अच्छा जाता साहब। लेकिन मुनीम जी माल जरा साहब जबान जाएगा लेकिन माल नहीं जाएगा साहब। हाँ, अच्छी मेरा बात। नाम कोटूमल है साहब, नहीं बाप का नाम सच्चूमल है। हाँ आप जा साहब, बाप सकते का नाम कमाना है कि अपने को। जैसा ब्लाउज होगा अपना। हाँ, वो कुछ ले लीजिए। हाँ जी। अच्छा साहब, हार उसे वापस देना ही पड़ेगा। कौन? तुम? हाँ, तुमने मुझे चोर बदमाश समझा, इसलिए कि मैं गरीब और तुम धनवान हो। काश तुम्हें दिल की सच्चाई को टटोलते तो तुम्हें मालूम हो जाता कि शरीफ कौन है, बदमाश कौन। लो, ये अपना हाथ संभालो, और चोरी किसने की है यह आपको आज के अंदर मालूम हो जाएगा। नमस्ते। प्रभु सुनो तो। बाबूजी, शर्म नहीं आती तुम्हें? वो जाड़िया फिर बेवकूफ बना गया। सरकार, हमको तो क्या, आपको भी। खामोश। अब उनका रंग जमता ही जा रहा है। एक हार ले गया, दूसरा उस्ताद जी बनकर घर में आने लगा। अब उनका फैसला करना ही होगा। मैं खुद ही चाहता हूँ कि अब जल्द ही कोई फैसला हो जाए। लेकिन राज तुम नहीं समझते, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। अगर हम उनसे यूं ही डरते रहे ना, तो सारी जिंदगी इसी फेस में गुजारनी पड़ेगी। उस्ताद जी, जी आप कल ही से बेबी को सिखाना शुरू कर दीजिए। जी दुकानदार का टेलीफोन आया है कि वो कल सारा सामान भिजवा देगा। जी, बहुत बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। नमस्ते दीदी। ओ मोहन बाबू, आइए आइए। क्या हुआ भैया, वो हार मिल गया? हाँ दीदी, जिस आदमी पर हम लोग शक करते थे उसी बेचारे ने लाकर वापस दे दिया। ये तो अच्छा हुआ, कोई शरीफ आदमी मालूम होता है। यही तो मैं कहने आया हूँ। आजकल शरीफ आदमियों के फेस में ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि आंख रखने वाले भी धोखा खा जाते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भैया, इन्होंने मेरी बच्ची को पाला था, और ये है मेरे ट्रस्टी मोहनदास जी। ये मदन है। नमस्ते जी। नमस्ते। आपको मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे आपकी तारीफ? अरे, आप इन्हें नहीं जानते? ये अपनी बेटी के उस्ताद जी हैं। आधा वर्ष है। मेरा ख्याल है कि मैंने आपको कहीं देखा है। जी जरूर, कहीं गाने वाने में देखा होगा। जी नहीं। तो कहीं नाच वाच में देखा होगा। जी नहीं। तो जरूर किबला कहीं कहानी में देखा होगा। इस फेस में नहीं। तो तुम फिर आ गए मेरे घर में। चले जाओ वरना अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। चलिए, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम, ये तो वही आदमी है जिसने मुझे बेकाया था। खबरदार, मैं कहता रुकता वहीं। खबरदार, तो मेरे किसी पीछा किया। शायद आप अपने मुझ पर भरोसा न करें, लेकिन बहुत जल्दी आपको मालूम हो जाएगा कि आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। अरे दाढ़ी क्या हो गई? किसने कर दिया? हो गई तो मत जी, चलो जल्दी से। चलो। और ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? शर्मा जी की मेहरबानी होगी और क्या? शर्मा जी की मेहरबानी। शर्मा जी, शर्मा जी, अबे वो शर्मा जी के बच्चे, दरवाजा क्यों खुला हुआ है? ये दरवाजा अब हमेशा खुला ही रहेगा। खुला रहेगा? बदतमीज कहीं कहाँ से बोल 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 बोल। आप जहाँ तक पहुँच गए हैं वहीं से वापस आ जाइए। तो मतलब ये है कि आपके कहने से हम आगे बढ़े और आपके कहने से हम पीछे हटे। हाँ,
ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा। माफ कीजिएगा, आप अकेले नहीं आए? जी नहीं, फैमिली के साथ आए हैं। जी हाँ। अच्छा किया आपने। मेरा ख्याल है हमने कुछ ये मकान भूल गए हैं। बरखुरदार आओ। नमस्ते। उस तरफ नहीं, इस तरफ। शर्मा जी, ओ शर्मा जी, पानी लेके आओ जल्दी से। प्रभु, तू जिंदा है? अरे मैं नहीं मरता, दो मुझे मार डालते। मैं सोचा खुद मर जाए, कैसे रही। लेकिन प्रभु, अब तो उन्हें भेजना ही पड़ेगा। मगर भैया, कुत्ते बंद करने वाली गाड़ी में बंद करके भेजना पड़ेगा, वरना सबको चाव चाव काटते फिरेंगे। हाँ हाँ, ये बात है। मेरा काम धोखा देना, लोगों को बर्बाद करना और बदमाशों के हाथ मजबूत करना। तो क्या तुम मेरी बेटी नहीं हो? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। मुझे उस बदमाश ने पाला और एहसान के बदले में मुझसे जुर्म करने के लिए मजबूर करता रहा। मगर मैं जब यहाँ आई, मैंने माँ का प्यार देखा और माँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचे। माँ, क्या नाम है उसका? रमेश गुप्ता। रमेश गुप्ता। ये गुप्ता कौन है दीदी? वो बदमाश एक जमाने में मेरे पति के कारोबार में पार्टनर था। उसने मेरे पति को हमेशा धोखा दिया और उन्होंने इसे हमेशा माफ कर दिया। लेकिन एक रोज उसके मन में मेरे लिए पाप आ गया और मेरे पति ने उसे निकाल दिया। तब उसने कहा था, मैं तुमसे बदला लूंगा, तुम्हें सारी जिंदगी तड़पाऊंगा। और क्या है गुड़िया? मुझे नींद आया। गुड़िया मेरी को नींद आई है। चलो आप आ जाओ, सुला देती हूँ गुड़िया को नींद। औरत को हमेशा एक मजबूत सहारे की जरूरत होती है। मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। तुम्हारा पति मारा जा चुका शांति, और तुम उसे खो चुकी। नहीं, पहले वो मेरी नजर के सामने रहते थे, लेकिन अब वो हमेशा के लिए मेरे दिल में रहने लगे। जिंदगी को इस तरह धोखा नहीं दिया जा सकता शांति। बुझे हुए चिराग की पूजा करने से नया चिराग जला लेना अच्छा है। मैं भी जिंदा हूँ शांति। तुम मेरे लिए उसी दिन मर चुके हो रमेश, जिस दिन मेरी उनके साथ शादी हुई थी। मुझे जिंदगी का सबूत देना पड़ेगा शांति।
तुम मेरे लिए कभी भी जिंदा ना हो सकोगे। मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। ये न भूलो रमेश, औरत अपनी जगह पहाड़ होती है। ना तुम मुझे हासिल कर सकोगे और ना मुझसे खेल सकोगे। चले जाओ यहाँ से। ने इस तरह बदला लिया और इसको इस तरह रखा कि ये यकीन ही नहीं करती कि मैं इसकी माँ हूँ। बेटा सच मानो, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। माँ फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? मैं सच कहती हूँ माँ, मुझे पूरा यकीन है हमें इस मुसीबत से वो दोनों ही बचा सकते। सच माँ। अच्छा बेटा, मैं उन्हें मिलने जाऊंगी। जाओ, तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। रोना मत माँ, हमें जाओ। दीदी, मैं तो वहां जा ही रहा हूँ, आप क्यों तकलीफ करेंगी? मैं आपकी तरफ से माफी मांग लूंगा। ठीक है मोहन भैया, आप ही मिलाइएगा। माँ मैं कपड़े बदल रही हूँ। जी अच्छा, तुम यहाँ क्यों आ गए? इसलिए कि जिंदगी का यह ड्रामा अपनी आखिरी हद पर पहुंच गया है। मैं आखिरी बार समझाने आया हूं कि जितना भी माल हाथ लगे उसे सुबह लेकर जल्दी आ जाओ। अगर तुमने धोखा देने की कोशिश की तो याद रखो, एक खून का इल्जाम तुम पर पहले से है। कहीं मां के खून का इल्जाम भी तुम पर ना आ जाए। जिन पर तुम भरोसा करती थी उनमें से खत्म हो चुका और अब दूसरा भी खत्म हो जाए, समझी? वो देखा प्यार तुम्हारा। आप और यहाँ? जी हाँ, बाबूजी भी आने वाले थे। क्यों? फिर यहाँ गुम हो गया? जी नहीं, कुछ और गुम हो गया। तो क्या तुम्हारे घर में जो कुछ गुम होता है वो हमारे घर में मिलता है? देखिए, बात यह है कि बाबूजी को तमाम बातों का पता चल गया है। वो खुद आपसे माफी मांगने के लिए आने वाले थे। अच्छा, फिर आप क्यों आई? अपने रूठे को मनाने के लिए। हाय रे हाय मासूम इशारे, दिल की खैर नहीं हो नहीं। यूं कहो अब तुम हो हमारे, कोई गैर नहीं हो नहीं। हाय रे हाय मासूम इशारे, और दिल की खैर नहीं हो नहीं। यूं कहो अब तुम हो हमारे, कोई गैर नहीं हो नहीं। नैन ये क्यों झुक जाते हैं, पास तलक नहीं आते हैं। देखो कितने शरीर है तारे, शरीर है तारे, साथ ही चलते जा
तुम रुको तो ये चांद सितारे ठहर जाए यहीं हो यहीं। यूं कहो अब तुम हो हमारे, कोई गैर नहीं हो नहीं। हाय हाय रे हाय मासूम इशारे और दिल की खैर नहीं हो नहीं। यूं कहो पूछे है जान तमन्ना अब के गए कब आओगे। है यही तेरा प्यार तो प्यारे, फिर मिलेंगे कहीं हो कहीं। हाय हाय रे हाय मासूम इशारे दिल की खैर नहीं हो नहीं। यूं कहो अब तुम हो हमारे, कोई गैर नहीं हो नहीं। क्या बात है? आपके दोस्त कहाँ हैं? दोस्त? कमाल है, गाना मैं गाऊं और यार मेरे दोस्त आए। क्यों? जी चाची ने बुलाया है। हाँ, वो उसी काम के लिए पुलिस स्टेशन गया है और मुझे कह गया है कि तुम माँ के पास जाओ। अच्छा, तो आप चाची के पास चलिए, मैं बाबू जी को खबर देती हूँ। किस बात की? कि आप मान गए। मान का गए, मर गए। अच्छा हुआ आपने बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज दी। इसमें इस लड़की का क्या कसूर? जो उसे कहा गया उसने किया। बहरहाल उस लड़की के साथ बात करने का मौका दीजिए ताकि इस गैंग को आसानी से पकड़ सके। मैं वहीं जा रहा हूं, जाते ही आपको फोन करूंगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर। 212 ये साहब को फाइल दो। हेलो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम? हाँ, तुम उन दोनों के साथ मिलकर मुझे पुलिस के हवाले करना चाहती हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। अब तो ऐसा होकर ही रहेगा। ले जाओ। रमेश, रमेश। नहीं, अब रमेश नहीं ठहरेगा। तूने मेरी मोहब्बत को ठुकराया है, अब मैं भी तेरी ममता का गला घोट दूंगा ताकि तू जिंदगी भर आंसू बहाती रहे। रमेश, इतना जुल्म न करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तुम मेरी बच्ची को जिंदा ले गए थे, जिंदा वापस कर दो। रमेश का इरादा बदलता नहीं शांति। मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी बच्ची की मौत मेरे हुक्म का इंतजार कर रही होगी। रमेश, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरे रास्ते से हट जा शांति। रमेश, तुम माँ को कुचल सकते हो, ममता को नहीं। रास्ता न रोको शांति। अगर तुम जिद करोगी तो बच्ची की लाश आने के बदले तुम्हें उसकी लाश पर ले जाना पड़ेगा। हाँ, ले चलो। मैं भी अपनी बच्ची के बाद जिंदा नहीं रहूंगी। मुझे भी मार डालो, मुझे भी। हाँ, यही होगा। मैं अपनी मोहब्बत में नाकाम होकर बहुत जी चुका। अब अपनी हर तमन्नाओं का गला मुझे अपने ही हाथों से घोटना होगा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी।
आप घबराइए नहीं, आपके बेटा आपको जरूर मिलेंगे। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? ले गए। किसको ले गए? ले गए, माधुरी को ले गए। कौन ले गए? वो क्या नाम उसका, रमेश गुंडा। गुंडा? हाँ रमेश गुंडा। गुप्ता? हाँ गुप्ता, वो जा रहा था। प्रभु, चल मेरे साथ। चलो। साहब क्या बात है? बदमाश लड़की को उठा के ले गए। आप लोगों को उनके अड्डे मालूम है? बिल्कुल मालूम है, सब मुझे मालूम है, सब मालूम है मुझे। चलो मेरे साथ। हवलदार, हवलदार, आइए। पकड़ो, 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 पकड़ो। यहाँ तो कोई भी नहीं। काफी चालाक मालूम होते हैं। अरे बहुत चालाक। बेडरूम में नहीं है, बाथरूम में नहीं है, डब्ल्यूसी में बाबू। पर वो नहीं है। फिर? और देखिए मालूम। आइए। कहाँ? आजा, आजा। चलो। नाम से, अल्लाह के 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 नाम से लेके जाना भाई, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से। अरे ये जाड़िया तो जिंदा है। जाड़िया जिंदा है। राज, 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 ये फकीर, ये फकीर। वो तो मैं भी देख रहा हूँ फकीर। अरे तू देखा देखिए फकीर नहीं है, ये अल्लाह के नाम पे नहीं है, ये किसी और के नाम पे भाई। क्या है? मैं समझ गया, यही सुना दिया तो। मैं साए की तरह तुम्हारे पीछे पीछे था। तुम ये समझी तुम्हें मां मिल गई, इसलिए तुम मेरा हुक्म टालती रही, लेकिन तुम मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकती। तुम मुझे जान से मार डालो, मुझे जरा भी परवाह नहीं। तुम ये न भूलो कि तुमने सुधाकर को जान से मार डाला है। बस बस गजब हो गया, वो जाड़िया जिंदा है। पुलिस यहाँ पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तुम आओ मेरे साथ। साहब यही वो जगह है। तुमको यकीन है? हाँ हाँ वो यकीन है, यही वो जगह है। चलो तुम लोग वहां ढूंढो, चलो तुम लोग। साहब उधर कोई नहीं है, साहब इधर कोई नहीं है, साहब उधर भी कोई नहीं है, साहब इधर तो कोई नहीं है। कोई नहीं है? प्रभु, प्रभु नीचे आइए। फरमाइए। आपने देखा था उनको? यहाँ जवाब दीजिए। वो यही आया है। यहीं आया? हाँ मैंने अपने आंखों से देखा है। तो फिर गया कहाँ? वो कहाँ? खामोश! खामखा पुलिस का वक्त जाग गया। चलो तुम लोग। चलो। सुनिए जी। प्रभु जी, घर से इतनी दूर लाकर ये पुलिस के हाथों जूते खिलवाने से आपको क्या मिल गया? कुछ मिला नहीं है, बात ये है कि वो यही आया है। तो फिर कहाँ मर गया? तो उसको ढूंढना चाहिए। तो फिर ढूंढना यार, ढूंढना चाहिए इसको। राज याद रखना, ये कदम आगे बढ़ा है, पीछे नहीं हटेगा। बढ़ाओ बढ़ाओ। ये
ऑन किया, ऑफ भी कर दिया। ये सब क्या हो? फिर ऑन, मगर ये कहाँ से हो रहा है ये सब? ये सब कहाँ से हो रहा है भाई? अच्छा, ऑन भी होता है, ऑफ भी होता है। कोई बात नहीं। मालूम होता किसी मुसीबत में आ गया हूँ मैं। कैसे कैसे रूम बना के रखे भाई लोगों ने, तो भूतिया मैं बना दिया भाई लोगों ने। हाँ, कोई इधर है? इधर कोई है? इसका हाथ नीचे था, ये हाथ ऊपर कैसे हुआ? ये सब क्या हो रहा? और मुझे भी बुद्धि कहाँ हुई है आने की? राजमा कुर्सी पे आराम से बैठा हुआ है, यहाँ जान के लाने पड़ रहे। भाई प्रभु, वरना सीता प्रभु के वहां जाएगा भाई। बचाने के लिए, वरना प्रभु गया, प्रभु गया। राज, अरे मैं अकेला बच के आया हूँ राज। बात ये है कि यहाँ पर जो बात क्या बात है प्रभु जी, आपको पसीना आ रहा है, आप घबराए हुए हैं? घबराया तो नहीं हूँ, पसीना इसलिए कि यहाँ गर्मी है। मेरा ख्याल भाग चले हम लोग। जी नहीं, मैं कहना कि 2 रूम थे तो देख वाले। कोई बात नहीं, और भी बहुत से रूम है। राज यहाँ पर अंधेरा बहुत है, तो शायद आपके ये काम आ जाएगी प्रभु जी। आप ढूंढ के निकालिए। अच्छा, किसी तरह से ढूंढ के निकालिए, वरना आप यहाँ से वापस नहीं जा सकते। यानी मेरी कब्र यहीं बनने वाली है। और मैं ही खोदूंगा आपकी कब्र। क्या बात है? जाइए। क्या बात है? हमारी बेबसी पे आप हंसी आ रही है आपको? हेलो, हाँ माँ, माँ मैं माधुरी बोल रही हूँ। घबराओ मत माँ, मैं ठीक हूँ। सुनो, हाँ माँ सुनो, तुम ऐसा करो, जो चाइना ब्रिज है ना माँ, उसके नजदीक एक पुराना बंगला है, तुम वहाँ जल्दी चले आओ। हाँ। अब भी वक्त है, मैं कहता हूँ अपने आप को कानून के हवाले कर दो।
अब तो आपको मालूम हुआ कि अच्छा कौन है और बुरा कौन? मुझे माफ करना बेटा। राजू, यूं कहो अब तुम हो हमारे, कोई गैर नहीं हो नहीं। हाय हाय रे हाय मासूम इशारे, और दिल की खैर नहीं हो नहीं।